अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जैसा कि पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ 0.995 विच पासिस डाउन एन एवोकेटेड ट्यूब 500 मीटर लॉन्ग। पहले उसने हमें स्पीड दी है 0.995 और आगे हमें उसने लेंथ दी है 500 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग विल बी ट्यूब अपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें यानी कि ये हमारे पास एल नोट है और ये हमारे पास मतलब प्रॉपर लेंथ, यहाँ पे हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। इसके छोटे से ही हैं 8, जो कि आपको शॉर्ट सिलेबस में 7 और 8 तो कट गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सारा करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट है, बस पहले की देखिए उसके बाद नहीं। समय पहले गिवन इट है टू फाइंड, फिर वी नो दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 0.995, लेंथ ऑफ ट्यूब एल नॉट 500, क्योंकि इसकी प्रॉपर लेंथ है तो इसलिए एल नॉट रिलेटिविस्टिक लेंथ हमें मालूम करनी है। इसलिए एल इसका फार्मूला हमारे पास है, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर सी। हमारे पास हर जगह कट जाएगा जहाँ पे भी हमें टाइम मालूम करना होगा, टाइम मालूम करना होगा, तो वहाँ पे ये वाला सी नीचे से कट जाता है। तो ये फार्मूला लगाना है, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी। पुटिंग द वैल्यूज, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे जो स्केयर है हम इन दोनों को अलग अलग करके स्केयर लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होने से यही आता है हमारे पास। इसलिए सी का स्केयर हमने ओपन करा, सी का स्केयर से सी का स्केयर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास 0.995 बचा और 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस भी नहीं लिखा हुआ, तो 1 माइनस 0.995 इसका हमने स्केल लिया 0.995 मल्टीप्लाई बाई 0.995, ऐसे आपको अच्छी तरह हो जाता है। देखें 0.990025 यही हमारा आंसर आया हुआ है। उसके बाद इस वैल्यू को याद रख के आपने इसको 1 से माइनस करना है, 1 माइनस 0.990025, तो आपके पास यही वैल्यू आ रही है। देखिए 9.975 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, यहाँ पर भी आपके पास यही वैल्यू आ रही है। आगे जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो देखें आपको अंडर रूट यहाँ से अंडर रूट दबाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आंस दिख रहा है, आंस दबा के आपका आंसर आएगा 0.0998। तो 998 अब देखें यहाँ पे आपके पास 7 आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 9 आ गया। अब 500 को इससे मल्टीप्लाई दें, चाहे 500 को पहले मल्टीप्लाई दें, मतलब पहले दे दें बाद में, एक ही बात होती है। तो आपके पास आंसर है 49.9। 49.9 अप्रॉक्सीमेटली 50 हो जाता है, और लेंथ हम मालूम करें तो उसका यूनिट मीटर होता है। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल जो हल हो चुका है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल, आ न्यूट्रॉन बीइंग नॉट अ स्टेबल पार्टिकल disintegrates in 20 minutes on the average. How long will it seem to exist if shorts out from a nucleus with a speed of 0.8 सेकेंड। यहाँ पे टाइम दिया हुआ और हमारे पास स्पीड दी गई और हमें क्या मतलब न्यूट्रॉन हमारे पास है, तो टाइम का हमारे पास तो ऐसा यूनिट सेकंड से पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वी हमारे पास है, यहाँ पे हमें टी नॉट हमें दिया हुआ है, यानी प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, हमें टी मालूम करना है। तो इसके स्टेटमेंट आप बुक्स देख के लिखना नहीं। गिवन डेटा है टी नॉट हमारे पास 20 मिनट था, जिसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करके 1200 सेकंड बनाया है। बेशक आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 60 1200 ही आना है। 0.8 हमारे पास स्पीड है, हमें टी मालूम करना है, हमें फार्मूला पता है टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस वी स्केयर सी स्केयर अंडर पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे इनकी। तो 0.8 को हम अलग करेंगे और C2 को अलग करेंगे, तो ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास 1200 है, 1 माइनस 0.8 का स्केयर है, इसका हमें स्केयर लेना है 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 0.64। इससे ना गलती नहीं होती, फिर आपको अच्छी तरीके से आसानी आ जाता है, वरना आप ऐसे भी ले सकते हैं 0.8 स्केयर 0.8 हमारे पास 64 आ गया। अब माइनस करेंगे 0.64 को, 0.36 आ गया। अब हमने इसका अंडर रूट लेना है, आंस दबा देंगे 0.6 आ गया। अब हमें इसको 12 से डिवाइड करना है, सॉरी 1200 से माइनस 0.6, यही था ना हमारे पास। हाँ 2000 आ गया, 2000 सेकंड। लेकिन हमें आंस में टी नोट क्या था, मिनट्स में था, तो इसे हम कन्वर्ट इनटू मिनट्स करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है 3.33। तो ये हमारे पास 3.33 मिनट आ गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अब चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। फिजिक्स में एक यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको अच्छे नंबर दी जाती है। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल ज़्यादा कीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया करें। ये मैं निकम्मे बच्चों को कह रही हूँ, अच्छे बच्चों को नहीं। मतलब जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए बेहतर है कि वो न्यूमेरिकल, शॉर्ट्स और एमसीक्यू सही तरीके से कर लें तो वो पास हो सकते हैं। तो हमारे पास तीसरा है, स्पेसशिप इज मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग वाइल इट इज एट रेस्ट वाइल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। इफ द स्पेसशिप नाउ फ्लाइज बाय द ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 0.99 सेकंड, व्हाट लेंथ विल बी ऑब्जर्वर फाइंड टू द फॉर द स्पेसशिप। वही बात है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप एक बस में बैठे हैं तो आप लोग तो अंदर से रेस्ट में होंगे, लेकिन जो बाहर से बस को देख रहा होगा वो समझ रहा है कि आप चल रहे हैं, मोशन में आप लोग। वो ऑब्जर्वर ऐसा होता है और जो बैठा होता है उस पर कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो हम अगर देखें तो सुकून से बैठे हुए होते हैं। तो हमने यहाँ पे लेंथ मालूम करनी है, एल नॉट हमें पास दिया हुआ है 100 मीटर, स्पीड हमारे पास है सी, वैसे के वैसे कैंसिल हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। समय पहले गिवन डेटा लिखेंगे, एल नॉट 100 मीटर, वी इज इक्वल टू 0.99 सेकंड। टू फाइंड एल मालूम करना है, हमें फार्मूला पता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज पुट करेंगे इनकी, तो हम 0.9 को अलग और सी का स्क्वायर को अलग, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर हमारे पास सी कैंसिल हो गया तो अब 0.99 का हमें स्क्वायर लेना है, 0.99 स्क्वायर 0.9801, यही हमारे पास आ रहा है। अब इस वैल्यू को हमने 1 से माइनस करना है, 0.9801, 0.0199, यही हमारे पास ऊपर आ रहा है। अब हमने इसका अंडर रूट लेना है, इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.1410 आ रहा है, ये देखें आप लोग। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.1 मीटर आ रहा है, मतलब 1.0 ऐसे ही समथिंग आया, तो वो आपने 14.1 लिख देना। और लेंथ हमारे पास ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो मीटर में हमारे पास जो ये बहुत आसान है। अगर आप देखें तो द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, रेस्ट मास से मतलब एम नॉट, इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 31 किलोग्राम। मास हमेशा किलोग्राम में होता है। कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी। क्या क्या होता है, हमें मास एनर्जी मालूम करनी है, यानी कि ई। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला होगा, ई इज इक्वल टू एम सी, और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है। तो एम नॉट 9.11 मल्टीप्लाई 31 किलोग्राम, सी हमारे पास पता है स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई 10 8 मीटर पर सेकंड। ई नोट हमने मालूम करना, आसान सा फार्मूला लगना, ई नोट इज इक्वल टू एम नोट सी का स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज हमारे पास एम की वैल्यू ये थी और सी की वैल्यू ये थी। सी का स्केयर है तो स्केयर लेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, क्योंकि देखें ना, तीन दोनों का स्केयर लेंगे तो 9 आता है ना, 3 3 9 होता है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। अच्छा आगे देखें, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास यहाँ से मैं करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। मल्टीप्लाई करना है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 9, 81.99 समथिंग आ रहा है। लेकिन हमने इसको, चलो आप ऐसे देखें, इसको 1 मिनट में समझाती हूँ। ये आपके पास 81.99 आ गया ना, इसको आप पॉइंट को यहाँ पे करेंगे तो 8.1 बनेगा, 9 से राउंड ऑफ कर देंगे 8.2 बनेगा, जिसके से अगर आपको देखें तो ये 10 की पावर माइनस 31 और 10 की पावर 16 13 बनता है, तो इसलिए एक यहाँ पे 10 की माइनस 14 आ गया यहाँ पे। तो जोल हो गया ऐसे। तो आगे हमने इसको जोल में नहीं करना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जोल होती है, और 1 मेगा वोल्ट मतलब कि सिंपल सी बात है कि इसके 10 की 6 लगा देंगे, जिसके से 19 में से जाएंगे तो फिर माइनस का 13 बचेगा। अब इसकी वैल्यू को हमने मेगावाट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, इस वाली वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देना है। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे, लेकिन फिर आपको 10 की पावर 6 मिलती है, उससे मल्टीप्लाई कर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती। वो मैं अगले मैंने करके समझा दूंगी, तो ये भी ज़्यादा ईजी है कि आप इस वाली वैल्यू को ही 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके सारा समथिंग जो आता है वो निकाल दें। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आप ये देखें 8.2 डिवाइडेड बाई 1.6, यहाँ आंसर आपके पास 5.125 है ना। अब आप देखें 10 में आप 10 माइनस 4 में से 10 की 13 निकाल दे तो क्या बनेगा, 10 की पावर माइनस 1। ओके, 10 की पावर माइनस 1 बनेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास 0.5125 बन जाएगा, मतलब आपने ये वाला पॉइंट आगे ले जाना है, जिसकी वजह से फिर आपके पास 10 की 1 आएगी, 10 की 1 और 10 की माइनस 1 कट हो जाएगी। तो ये था हमारा आंसर, मेगावोल्ट में मैं कन्वर्ट कर दिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आगे हमारे पास पांचवा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड टू अ स्पीड। इसकी स्पीड में क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की v इज इक्वल टू 0.85। कैलकुलेटेड टोटल एनर्जी हमने मालूम करनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब हमने यहाँ पे ई मालूम करना है और काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है। तो अभी मैं ऊपर बताया गया था इलेक्ट्रॉन का मास 9.1
और सी की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, वी उसने यहाँ पे हमें दे दिया है, ई नॉट की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है। तो ये न्यूमेरिकल भी आसान है। ये जो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम स्कॉलर में ऐसा है, स्कॉलर में वैसा है, भाई स्कॉलर में गलत किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी जगह मिस्टेक की हुई, क्योंकि ये एक नई दफ़ा छुपी है, आपका नया कोर्स आया तो उस वजह से स्कॉलर में काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। तो हमारे पास स्पीड जो थी 0.85 थी, इलेक्ट्रॉन चार्ज हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कॉलम है, मास हमारे पास 9 पॉइंट ये ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 931 किलोग्राम है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। मालूम हमने कहा था, उसने कहा टोटल एनर्जी मालूम करनी है, ई और काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि हमें मालूम है कि ई इज इक्वल टू एम सी का स्केयर होता है। अब एम की जगह हमने क्या पुट करना है, एम की वैल्यू फार्मूला की पुट करना है, मतलब एम का फार्मूला हमें पता है, एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। हमने इसकी जगह ये पुट कर देना है, तो एम नॉट यहीं कहीं लिखे और यहाँ पे सी था, तो सी का स्केयर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सी का स्केयर, इसको हमने स्केयर बना देना था, जीरो लिख दिया, ऐसे यहाँ पे स्केयर आना था, सॉरी गलती से हो गई थी मिस्टेक। अच्छा, तो ये देखें हमने m की जगह इसकी वाली पूरी वैल्यू पुट कर दी है, तो c का स्क्वायर तो वैसे ही था, तो इसलिए इसके साथ आया है। आगे इसी फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास इसकी मास की वैल्यू थी, ओहो एक और भी गलती की हुई है, यहाँ पे ऊपर नहीं आना नीचे आना है, ऊपर नहीं आना नीचे आना है, पता नहीं माइंड कहाँ होता है, समझ ही नहीं आ रही होती। अच्छा, अब गलती हो गई तो सेट कर लेना प्लीज़। अच्छा, वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने यहाँ पर दोनों की। अभी यहाँ पे तो सेम वही वाला स्टेप हो रहा है, ऊपर हमने स्केयर खोल दिया उसका, और यहाँ पर हमने 0.85 और सी का स्केयर अलग कर दिया, जिसके से ये कैंसिल होगा। नीचे हमने अभी हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, और ये वाली वैल्यू भी हमने यहाँ पे गलती की हुई है, इसको ऐसे लिखना है, मतलब 10 की पावर 16 ऐसे। मैंने वहाँ पे 16 बड़ा लिखा हुआ है और 10 छोटा लिखा हुआ है, आपने 16 छोटा लिखना है और 10 बड़ा लिखना है। ओके, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, आप लोग तो मेरी गलती भी नहीं निकालोगे है ना, तो इसलिए अब आप लोग समझदार भी हो और अक्लमंद भी मुझे लगे थे हो, तो इसलिए जो गलती मैंने करी है उसको सेट कर लेना। अच्छा, आगे हमने 0.85 का जो स्केयर खोला, मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 0.85 का स्केयर हमने लिया है, हमारे पास आया है 0.7225, यहाँ पे मैंने टोटली कर दिया, तो 1 माइनस 0.7225, 0.27 275 आया है। अब हमें इसका अंडर रूट भी तो लेना है ना बच्चों, 0.5267 आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पे मुझसे पूछ लेना प्लीज़, कंफ्यूज मत होना। तो देखें बिल्कुल, मैं एक दफ़ा और समझाती हूँ, 1 मिनट रुके। यहाँ पे देखें 0.85 का स्केयर है, हमने इसका स्केयर लेना है, 0.85 का हमें स्केयर लेना है। हमारे पास आता है 0.7225, वहाँ पे आंस इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने डायरेक्ट करा है। 0.7225 में से हमने 1 माइनस करना है, 1 माइनस 0.7225, 0.2775। अब कहेंगे ये वाला आंस क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अंडर रूट अभी नहीं लिया, अब मैं अंडर रूट लूँगी। अंडर रूट हमने आंस का लेना है 0.5267, यहाँ देखें 0.5267 बिल्कुल सेम आ रहा है बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जहाँ कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना प्लीज़। अच्छा, अब हमने ऊपर क्या करा है, ऊपर दिखाती हूँ मैं, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 9, तो क्या वैल्यू आ रही है 81.99, क्या आ रही है 81.99। अभी 10 की पावर 13 कैसे आई, यहाँ पे 10 की पावर 16 है, यहाँ पे करके देखेंगे 10 की पावर 16 लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या है -3 है, तो 16 माइनस 3 हमारे पास 13 होता है। कैलकुलेट भी करके देख लो बेशक। ये देखेंगे 10 लिखेंगे हम यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर, 16 था ना हमारे पास 16, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे 10, यहाँ पे ई और -3। अक्सर कैलकुलेटर में ऐसा होता है, ये खोल के आंसर क्यों नहीं दे रहा, खैर छोड़े, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास क्या आंसर है, यहाँ ऊपर ही कर लेंगे, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14 आई है। सिंपल सी बात है, पॉइंट को पीछे कर दे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, मतलब इस पॉइंट को आप यहाँ से राउंड ऑफ करवा के पीछे चले जाएँ तो 10 की पावर 13 आ जाएगी, मतलब इसमें से 1 माइनस कर दें 13 आ जाएगी। यार आप में आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि जब 16 में से 3 जाएंगे तो 16 में से जब 3 जाएंगे बच्चों तो 13 बचेगा, 6 में से 3 का 3, सिंपल सी बात है। तो इसका हमारे पास जोल होता है एनर्जी का, तो अब हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। पहले मैंने आपको दूसरा तरीका सिखाया था, मैं दूसरा तरीका सिखा रही हूँ। देखा आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू सेम की सेम वैसे पुट कर देनी है।
अब देखिए 1.5 मैं करके दिखाती हूँ। 1.543 डिवाइडेड बाई किससे कर रहे थे हम, 1.6 से 1.6, तो आंसर क्या आ रहा है 0.96। तो हमारा क्या आता है 0.96। अब 19 में से 13 जाएंगे तो 6 बचेगा ना। 19 प्लस का है यहाँ पे -6 है, क्या बच रहा है, ओ सॉरी -6 नहीं है, 19 माइनस 13 है, तो क्या बच रहा है हमारे पास बच्चों 6। तो इसे 10⁻6 आ गई। अब मेगा की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 6, तो इसलिए 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने हमें दूसरी चीज़ क्या कही थी गिवन डेटा में, उसने हमें कहा था कि हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो जैसा कि अब अभी हमें ये अपने गिवन डेटा में थोड़ा सा इजाफा करना है, वो ये है कि हमारे पास ई नोट की जो वैल्यू थी ना वो हमें पीछे अभी मालूम करी थी, ये रहा 0.5125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने ये मालूम करी थी। और अभी अभी हमने क्या मालूम करा है, अभी हमने ई मालूम करा है, ई नोट वो रहा, ई नोट ई हमने यहाँ पे ये मालूम करा है। तो इसलिए अब ई माइनस ई इलेक्ट्रॉन पुटिंग द वैल्यू 0.96 में से हमने ये वाली वैल्यू काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.453। मैं करके दिखाती हूँ, 0.96 माइनस 0.5123 था ना, 23 कहाँ गए, 25 है, 5 लिखेंगे तो क्या आ रहा है 0.44। वही बच्चे यहाँ पे राउंड ऑफ करो 7 से तो 45 बन जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की हुई है, किस चीज़ की गलती है, वो 0. इस वैल्यू को मैंने करना था 5125, या यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, बच्चे के नोट्स क्यों ख़राब करूँ, है ना, उसने बनवाए हैं मुझसे तो बना के दे देती हूँ। अच्छा अगले चलते हैं 6 की तरफ। मार्कर किधर गया, मिल गया, इसको यहाँ से कट करते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया है, किधर है। अच्छा अब चलते हैं 6 की तरफ। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान है और मैंने थोड़ी सी हिंट भी दे दी है कि निकम्मे बच्चे जो है ना वो शॉर्ट करें, एमसीक्यूज करें, न्यूमेरिकल करें, लेकिन अच्छी तरह करें तभी आप पास हो सकते हैं। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने टॉप करना है वो तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी प्रैक्टिस करें। माशाल्लाह कहना लाजमी होता है, कभी उन्हें नज़र न लग जाए। वो कहता है एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ अ प्रोटॉन इन अ पार्टिकल एक्सेलरेट विद ट्रिपल। वो कहता है कौन ऐसी, मतलब कौन स्पीड क्या है उसकी, मतलब यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ प्रोटॉन मालूम करना है। मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास m0 है, और अगर हम उसका जो स्पीड हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मास है वो हम m0 का ट्रिपल कर दे तो क्या होता है। ये हमारे पास गिवन डेटा ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा है कि मास ऑफ प्रोटॉन उसने हमें क्या दिया है, m0 दिया है। रिलेटिविस्टिक मास हमारे पास m इज इक्वल टू 3 ट्रिपल m0 का ट्रिपल हो जाएगा। और स्पीड ऑफ प्रोटॉन मालूम करा, फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू m0 ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास हमें इसका ट्रिपल दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3m0 लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर मास के, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी ये पुट करा है m0 हमने 1 माइनस वी स्क्वायर, हमने स्क्वायर ऑन बॉक्स साइड लेना है। अब देखें, अब यहाँ कहेंगे कि मैम 9 कैसे आया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है, और m0 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, यहाँ पे भी 1 ही होगी। तो स्क्वायर हमने लिया तो ये 3 9 हो जाएगा, ये हमारा 1 तो 1 ही रहता है। इस वाले स्क्वायर से हमने नीचे वाले का ये कैंसिल कर दिया, इसलिए अंदर वाला स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज होती है ना। अब 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हम यहाँ पे लाएँ और 9 को वहाँ ले जाएंगे, तो 1 माइनस को भी हम वहाँ पे ले जाएंगे तो 9 1 9 हो जाता है। माइनस किससे हो रहा है, 1 से, तो 9 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। 8 ओवर 9। अब हम सी के स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि उसने हमें मालूम करने को क्या कहा है, वी हमें मालूम करने को कहा है उसने यहाँ पे। ओके, तो अब सी को ले जाएंगे तो वहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया इन दोनों का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने 8 को डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाई 9, आंसर आ रहा है 0.88, बिल्कुल सही आ रहा है। अब अंडर रूट से सी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सी आया है, और इसका अंडर रूट लेके दिखाती हूँ 0.94 एंड समथिंग। ओके, तो ये हमारे पास आंसर, हमने स्पीड मालूम करना तो यहाँ पे सी आएगा, इसलिए गिवन डेटा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको छठा और पाँचवा समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को 5 और छठा ही बहुत मुश्किल से समझ में आ रहा था।
वो कह रहे थे कि मैम सर ने हमें समझाया वाइट बोर्ड पे, फिर भी हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी होगी। अच्छा चले बातें छोड़ें, 7वें की तरफ चलते हैं। बस ये आपको शॉर्ट सिलेबस में कट हो गया, लेकिन फिर भी समझ में आसान है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज मेड 3 सेकंड, मतलब कि हमारे पास टी नॉट है, हमें टी मालूम करना हो। सिंपल सी बात है, जहाँ टी नॉट दिया हुआ है वहाँ पे टी मालूम करना, जहाँ पे एम नॉट दिया हुआ है वहाँ पे एम मालूम करना, जहाँ पे एल नॉट दिया हुआ है वहाँ पे एन मालूम करना। सिंपल सी बात है। स्पीड हमारे पास 0.95 सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू द पेंडुलम है। तो गिवन डेटा में टी नॉट हमारे पास ये है, वी हमारे पास नहीं दिया हुआ, टी मालूम करना है, इसका फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला में हमने पुट करना है 0.95 अलग, सी का स्केयर अलग, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। फिर हमें 0.95 का स्केयर लेना है, मैं लेके दिखाती हूँ। 0.95 स्केयर क्या आ रहा है हमारे पास 0.9025, यहाँ पे भी ये। अब हमने इसको माइनस करवाना है, 1 माइनस 0 पॉइंट वैल्यू क्या थी 9025, क्या आ रहा है 0.0975, 0.0975। अब हमने इसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट 5 से बाकी हमारे पास क्या आ रहा है 0.3122, यहाँ पे भी यही आ रहा है। तो आगे हमने इसको डिवाइड करवाना है, किससे करवाना था 3 डिवाइडेड बाय 0.3122, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 9.6। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 9.6, और ये टाइम है तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। अब अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा आसान है। वो कहते हैं हाइपोथेटिकली इफ़ अ बॉल ऑफ मास दिया हुआ, तो इसका मतलब कौन सा मास है, एम नॉट, मतलब प्रॉपर मास है 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी एंड स्पीड हमें 0.9 सेकंड दी हुई है, तो इसका मतलब हमने एम ही मालूम करना है। आगे की तरफ चलते हैं। गिवन डेटा एम नॉट हमारे पास ये है, वी स्पीड दी हुई है, एम फॉर्मूला लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज करेंगे 0.9 अलग, सी का स्केल अलग, ताकि हम सी को कैंसिल कर सकें। अब हमने यहाँ पे 0.9 का स्केयर लेना है, 0.9 स्केयर क्या आ रहा है 0.81 आ रहा है। अब 81 को हमने माइनस करना है 0.81, आंसर क्या आ रहा है 0.19, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमें इसका रूट लेना है, क्या आ रहा है 0.43, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.43। अब किससे डिवाइड करना है हमने 0.5 डिवाइडेड बाय 0.435, क्या आंसर है 1.14 समथिंग ऐसी। एम इज इक्वल टू 1.15 किलोग्राम, आप कहेंगे 5 क्यों है एम। यहाँ पे देखें 1.14 लिखा हुआ है और आखिरी में क्या है 9, तो यानी कि हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इसे 1.15 भी मैं लिख सकती हूँ किलोग्राम। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। FSC स्टडी विद आयशा खान, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी करें, और मेरी दुआ है कि आप लोग कामयाब हों, आप लोगों के 500+ मार्क्स आएँ, मेरी यही इल्तिजा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे न्यूमेरिकल समझाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक बच्चों।